गीता श्लोक संख्या 11। कल के श्लोक में हमने पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रयाण काल अंत काल में मन जो होता है किस प्रकार तुम्हें अचल रखना चाहिए और मन को किस प्रकार परमात्मा में लगाना चाहिए। आज श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें समझा रहे हैं, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् यत्तो वीतरागा यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संगृहीण प्रवक्षे। हे अर्जुन, यद अक्षरम, जिस अक्षर अविनाशी को वेद वेदों को जानने वाले, वदंती मैंने बताते हैं, वेद को जानने वाले जिस अक्षर ब्रह्म अविनाशी के बारे में हमें समझाते हैं, है ना। विशन्ति यत् यत्यो वीतरागा, वीतराग जिनका संसार से राग जो है वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, जो वीतरागा हैं, ठीक है। वो यत् यत्यो विशन्ति वीतरागा, जिनका राग द्वेष सब समाप्त हो गया है, जो आसक्ति से रहित हो गए हैं, जिसमें यत्यो ऐसे यति जिसमें प्रवेश करते हैं। दो बातें होगी ना, एक तो अक्षर अविनाशी जिसके बारे में सारे वेदों को जानने वाले उसकी महिमा को कहते हैं, दूसरा बताया जिनके राग द्वेष समाप्त हो गए हैं और आसक्ति से रहित संसार में विचरण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, यत इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिस यत जिस परम पद को चाहने वाले, इच्छन्ता मैंने चाहने वाले, ब्रह्मचर्यम चरन्ति यानी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आचरण करते हैं, तथा पदम उस पद को मैं तेरे को संग्रहण में होता संक्षेप से परवक्षे मैंने बताऊंगा। ये बातें आपको, ये श्लोक हमें आज में कितनी बातें आ गई। वेद क्या है? वेद क्या है? चार वेद हमारे यहाँ पे हैं। चारों वेदों में हम सृष्टि की जानकारी रखते हैं, यही होता है ना। ऋग्वेद से हमें कर्म कांडों की जानकारी मिलती है और उसके बाद आता है सामवेद से हमें गायन की जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद यजुर्वेद से हमें उपासना के मंत्र मिलते हैं और अर्थवेद से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये चारों वेद अलग अलग बातों का संकेत करते हैं, हालांकि सबका एक मुख्य उद्देश्य है अक्षर ब्रह्म, है ना। स्तुति सबने अक्षर ब्रह्म की ही गाई है। अक्षर यानी जिसका कभी नाश नहीं होता उसको कहते हैं अक्षर, जो अविनाशी है, नाश से रहित है, जिसका गुणगान सभी वेदों ने गाया है। दूसरी बात इन्होंने बताई, वीतरागा, संसार में क्या है, राग और द्वेष, दो बातें हैं। अक्षर ब्रह्म में क्या है, कुछ भी नहीं है। दो बातें ही है ना, देखो, एक है संसार, एक है परमात्मा। परमात्मा क्या है, शर से अलग है यानी अविनाशी है, और उसके बाद में वीतरागा वाला कौन है, संसार ही है, संसार में रहता है, परंतु उसने संसार में रहते हुए अपने राग द्वेष और द्वेष को जीत लिया है, वो वीतरागा। वीतराग जिसका संसार में द्वैत खत्म हो जाता है, दो चीजें है ना, जन्म मृत्यु, यश अपयश, राग द्वेष, हर्ष शोक, मान अपमान, वो सारा वीतरागा के अंतर्गत आता है। द्वैत जिसका
समाप्त हो जाता है। देखो, जिसने अपने द्वैत को समाप्त किया होगा, कितना यत्न किया होगा उस व्यक्ति ने। द्वैत को जीतना कोई आसान बात तो नहीं है ना। अब जिसने सारे द्वैत को जीत लिया तो वो कैसा हो गया? ब्रह्म की तरह हो गया ना। जैसे कि ब्रह्म में कुछ भी नहीं है, अक्षर है, नाशवान नहीं है, नाशवान से रहित है। अब कहते हैं जिस प्रकार अक्षर अविनाशी जो है वे जिसकी सारी गाथा गाते हैं, और ऐसे ही जिसका वीतराग हो गया जो मनुष्य जीवात्मा इस संसार में, वो कहाँ प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है, किस में प्रवेश करता है? यहाँ हम अपने आप आंसर लगाएंगे कि जिसका संसार से राग द्वेष समाप्त हो जाता है वो ब्रह्म में मिल जाता है। ब्रह्म के समान ही उसका आचरण होता है। तीसरी बात उन्होंने बताई, तीसरी बात उन्होंने क्या ना, यत अक्षरो वेद विदो विदंति विशंति यत यत्यो वीतरागा यत इच्छन्तो। यत मैंने जिस परम पद की इच्छा रहती है सबको प्राप्त करने की। देखो, हम सब किसको प्राप्त करना चाहते हैं? उस परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति को पाना। मुक्त किससे होना चाहते हैं? इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं। क्यों मुक्त होना चाहते हैं संसार से? क्योंकि संसार में द्वैत है और दो चीजों से जीव तंग आ जाता है। तब एक की खोज करता है, परमात्मा की खोज जिसको कहते हैं। दो चीजों से दुखी हो गए ना दुनिया से। कई बार हाथ पीटते हैं, हम दुनिया से बड़े दुखी हैं। दुनिया में द्वैत है, राग द्वेष, सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, हर्ष शोक विलास, सब कुछ क्या है? दुनिया में ही है। परमात्मा में कुछ नहीं है। परमात्मा सदा एक रस। तो जिसका परमात्मा में केवल एक रस है, इसी की तो हम इच्छा करते हैं। यत इच्छन्तो, जिसकी सब चाहते हैं, तो वो फिर किसका आचरण करे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो ब्रह्मचर्य का आचरण करे। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन करे, संसार के अंदर फंसे नहीं। ऐसा जो करता है, तीनों बातें जो भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताई। अक्षर ब्रह्म को जानो, कैसे जाना जाए? वीतराग जीव कैसे होकर किसको प्राप्त करता है? और जीव को इच्छा किस चीज की होनी चाहिए? ये सारी बातें अर्जुन मैं तेरे को बताऊंगा अवश्य। तते पदम, जिससे तू उस परम पद को प्राप्त हो सके। तते तते मैंने उस ब्रह्मचर्य करने से जो ब्रह्म का पद है उसके लिए तते शब्द आया। मैं तुझे क्या करूँगा? परवक्ष्य, मैंने तुझे बोलूँगा। वक्ष धातु होती है वदती से। मैं तुझे परवक्ष्य, मैंने बताऊँगा, कहूँगा। संग्रहण मैंने बहुत ही छोटे से संक्षेप में तुझे बताऊँगा। क्यों कहा संक्षेप? या शब्द यहाँ पे लगाने का कृष्ण का तात्पर्य क्या है? अब देखो, यहाँ उपदेश कहाँ पे हो रहा है? युद्ध के मैदान में हो रहा है, जहाँ उसको युद्ध करना है अर्जुन को। इतना समय नहीं है। भगवान शुरू से पहले तो अक्षर ब्रह्म के बारे की सारी विशेषताएं बताएं, फिर किस प्रकार बताएं संसार में जीव चला जाता है, फिर संसार से कैसे छूटता है, फिर उसको ब्रह्मचर्य का आचरण कैसे करना है। ये सारी बातें अर्जुन को बतानी है बड़ी जल्दी जल्दी, और बतानी भी ऐसे हैं कि अर्जुन को समझ भी आ जावे, है ना। इतना बड़ा इतिहास कहना जिसमें सब कुछ आ जाता है। परमात्मा उसको, कृष्ण उसको ये कह रहे हैं, मैं तुझे संक्षेप में बता सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा, जैसे हम कहते हैं ना, आउटलाइन कर लो। जैसे हमने कोई चीज़ ज़्यादा समझनी हो तो हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे कि ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का अगर आप एक सूत्र पढ़ोगे उसमें बहुत कुछ होता है।
परंतु जिसने लिखा एक सूत्र बना दिया, उसमें एक पुस्तक आ जाती है पूरी की, वेद की, वेदों की। बनाने वाले को देखो। तो श्री कृष्ण तो है सब कुछ करने कराने वाले। तो श्री कृष्ण अर्जुन से ये शब्द कहते हैं कि अर्जुन, हम सब दोनों दोनों इस समय युद्ध के मैदान में है, युद्ध सामने है, बड़ा शंख बज चुके हैं, नगाड़े बज चुके हैं। अब तेरे को मोह आ गया है, मोह को दूर करने के लिए जितने में तेरा मोह दूर हो जाए, जितना तुझे इस वक्त जरूरी है। जैसे देखो, मान लो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है ना कई बार, तो एकदम तो नहीं वहाँ ऑपरेशन करना शुरू हो जाते। तो जो प्राथमिक उपचार होता है वो क्या होता है, फटाफट इसको गाड़ी में डालो, गाड़ी जो एम्बुलेंस आती है उसके अंदर जो जो उसको उस समय चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए, ये चाहिए, वो उसका इंतजाम किया होता है, और तत्पश्चात उसको हॉस्पिटल में जाकर फिर उसका उपचार करना आरंभ करते हैं। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, ये एक्सीडेंट आ गया तेरे मार्ग में, कहाँ तू युद्ध करने वाला था, कहाँ तेरे अंदर मोह आ गया, कहाँ देखो मोह और कहाँ युद्ध। युद्ध में क्या है, मार कुटाई, सारी मार पीट, कूटना मारना, और कहाँ तुझे उससे विपरीत बात आ गई मोह की। जिससे किसी भी जीवात्मा से मोह होगा, उसके ऊपर अपना चक्कू वार कर सकता है, या धनुष चला सकता है, या बंदूक चला सकता है, नहीं चला सकता ना। अब एक्सीडेंट हो गया मान लो, अब यहाँ श्री कृष्ण के हिसाब से एक्सीडेंट आ गया सामने, भैया अब इसके अंदर मोह आ गया है, अब इसको कैसे दूर किया जाए। तो भगवान ने कहा, इसको पूरी बातें समझानी शुरू कर दूंगा तो समय बड़ी जल्दी निकल जाएगा और युद्ध के लिए हमें मुश्किल पड़ जाएगी। तो इसलिए भगवान यहाँ पे इसको कहते हैं, उस अक्षर अविनाशी ब्रह्म को जिसको वेदों ने गाया है, ना एति नेति, ना नेति नेति कहकर गाया वेदों ने, उस परम पिता परमात्मा पर ब्रह्म की सच्चिदानंद घन स्वरूप चिन्ना में आत्मा की हम गाथा गा ही नहीं सकते। इतना वो विशाल है कि कई जन्म लग जावे जीव को, परंतु पूर्ण नहीं, क्योंकि पूर्ण है। कहते ना, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णं मुदुच्यते। पूर्ण को हम क्या जाने, हम तो अधूरे अंश हैं। पूर्ण की महिमा अंश क्या कर सकता है। एक पूर्ण है, दूसरा अंशी है। हम सब क्या परमात्मा के अंश हैं। हम अंशी उस पूर्ण परमात्मा की गाथा को कैसे गा सकते हैं, नहीं गा सकते, वो इतना विस्तृत है। इसीलिए अर्जुन को श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, भाई बहुत बड़ा है ये सब कुछ, अब तेरे को फटाफट युद्ध करना है, तो तेरे को जो जो बातें बहुत ही आवश्यक हैं मुझे बताने की, तेरे मोह को दूर करने के लिए, वो मैं तेरे को संक्षेप में बताता हूँ। यानी छोटा करके मैं तुझे उस सारे चेतन ब्रह्म की, अविनाशी परमात्मा की, और जहाँ पे हमें जिस परम पद की प्राप्ति कैसे होएगी, ये मैं तेरे को बड़े ही छोटे से करके तेरे को समझाता हूँ। हरिओम तत्सत। प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो या मेरे प्रवचन अच्छे लगते हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा